तो मेरे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के लेकर आईटीआई और नॉन आईटीआई के मुद्दे को लेकर के जो कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, इस कोर्ट का जो है ना ऑर्डर एक निकल के आया है। इस ऑर्डर के माध्यम से क्या हुआ है कि आईटीआई वाला का वाकई में जीत हुआ है कि आईटीआई लागू हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या वैकेंसी रद्द होगा, क्या फिर से वैकेंसी फॉर्म फिलअप होगा, यानी दोबारा से फॉर्म फिलअप होगा। तो इन सभी मुद्दों पे आपको इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप लोग जो है ना अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। क्या आईटीआई वाले को ही जो है ना इस ग्रुप डी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्या नॉन आईटीआई वाला भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्या वैकेंसी रद्द होगा, इस सारे जो है ना कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इन सभी उस कोर्ट को ऑर्डर को देखते हुए मैं आपको इस वीडियो में सारे फैक्ट पे बात करेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग देख रहे होंगे क्या कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 जिसमें जो है ना लिखे हैं कि आईटीआई वाले को क्या लगी मोहर, यानी आईटीआई वाले कहीं ना कहीं जो है ना जीतते हुए, ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ना, कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि आईटीआई वाले को जीत मिल रहा है। ठीक है, तो कोर्ट का फैसला क्या आया है अभी तक, मतलब जो है ना कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर दिखाएंगे तब जाके जो है ना आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट जो है ना कोर्ट के ऑर्डर पे चलते हैं। ठीक है, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है आपको कब आया था, इन सारे बातों पे बात कर लेते हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर पे डायरेक्ट बात करेंगे तो देखिएगा ये जो कोर्ट का ऑर्डर है आपको कब आया था, ये कोर्ट का ऑर्डर, तो बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कोर्ट का ऑर्डर, यानी ये जो है ना 2-3-4 पेज का कोर्ट का ऑर्डर है जो आप लोग देख रहे होंगे, यानी यहाँ तक है जो देख रहे होंगे। मार्च जो है ना 6 2025 का जो है ना ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो चलिए मैं ऊपर से डायरेक्ट बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इन द हाई कोर्ट क्या है, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली हाई कोर्ट का है, जो क्या है आपको डायरेक्ट में मुद्दे पे बात करते हैं, पूरा नहीं। ये ऑर्डर कब का है, तो आपको जो है ना ऑर्डर कब का है, तो 6 मार्च 2025 का ऑर्डर है। कब का है, 6 मार्च 2025 का ऑर्डर है, जिसमें जो है ना लिखा है नंबर 1 में पढ़ेंगे ना, तो मिस्टर आरबी सिन्हा लर्न काउंसिल फॉर द जो है ना रिस्पोंडेंट हैज जो है ना इंटर अपीयरेंस टुडे, ही हैज ड्रॉन द जो है ना अटेंशन ए सर्कुलर dated 2 जनवरी 2025 इशू बाय द रेलवे बोर्ड which we deem appropriate to the जो है ना रिप्रोड्यूस जो इन एक्सटेंसो, मतलब जो है ना आपको रेलवे की तरफ से जो है ना बोर्ड की तरफ से कोई इशू है, उसके ऊपर जो है ना आपको पता है कि रेलवे बोर्ड में क्या है कि रेलवे की तरफ से बोला गया था 2019 में जो वैकेंसी आया था कि 2019 के बाद वाला जो वैकेंसी आएगा उसमें जो है ना क्या कि आईटीआई वाले को ही ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, लेकिन ये जो 2025 में वैकेंसी आता है तो केवल आईटीआई को हटा देता है, सिर्फ 10th क्वालिफाई ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर पाएगा। तो इसी के लेकर जो है ना कोर्ट में विवाद चल रहा है। तो इसी विवाद के ऊपर जो है ना ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर में क्या कहा गया है, अभी तक जो ऑर्डर क्लियर तो नहीं किया गया है, ये अगले डेट पे सुनवाई है। अगला डेट कब सुनवाई है, क्या आईटीआई वाला का वाक्य में जीत मिल जाएगा, तो ये लास्ट में जो है ना इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो है ना आपको डायरेक्ट चलता हूँ सीधे, जो इसमें जो है ना जो मेन बात है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर पे बात करेंगे ना, वी हैव पॉइंटेड आउट ऑफ मिस्टर सिन्हा दैट द CN 8 2024 वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2024, यानी 28 दिसंबर 2024 याद अप्रेंटिस फ्रॉम एनेक्सर टू द एट द पेज 71 PDF इतना द पेपर बुक, यानी जो है ना ये जो ग्रुप डी के लेकर जो वैकेंसी आया था ना, उसके बाद जो है ना इसमें और अगला जो है ना इससे भी जो है ना कोई मुद्दा नहीं है, 2 पेज पे दूसरा नंबर पे भी नहीं है। चलेंगे हम जो है ना नेक्स्ट वाले जो है ना कॉलम को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले को पढ़ेंगे। नोटिस जो है ना देखिएगा, अगर हम 8वां जो पढ़ेंगे ना, ये वाला 8वां जो है ये वाला पॉइंट को पढ़िए। तो देखिए काउंटर एफिडेविट इफ एनी पॉजिटिवली टू फील्ड ऑन और बिफोर 22 मार्च 2025, यानी 22 मार्च 2025 तक क्या काउंटर एफिडेविट क्या कर रहा है कि फील्ड करने के लिए विथ एडवांस कॉपी टू लर्न काउंसिल फॉर द पैटिशनर को कहता है कि काउंटर एफिडेविट क्या करने के लिए 22 मार्च 2025 से पहले क्या कर रहा है फिल करने के लिए,
हु मैनी फाइल जो है ना रिजोनाइडर ट्रेटो इफ एनी ऑन द बिफोर 28 मार्च 2025, यानी अगला सुनवाई जो है ना 28 मार्च 2025 को है। 28 मार्च 2025 को है अगला सुनवाई। अब देखिएगा ये 28 मार्च 2025 को कोर्ट का मामला क्या आता है कि वाकई में ये जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है ये वाकई में रद्द हो जाएगा। तो कोर्ट के मामला से 95% चांस लग रहा है कि ग्रुप डी में ITI लागू हो जाएगा। ठीक है, ITI जो है ना आपको लागू हो जाएगा, यानी जो क्या होगा कि नॉन ITI वाला को चारा नहीं है। तो मैं ये बात करूंगा कि ग्रुप डी में जो है ना जितना भी टेक्निकल पोस्ट है उस पर ITI लागू होना चाहिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे 10th क्वालिफाई होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी 32,000 है 32,000 वैकेंसी नहीं होना चाहिए, यानी नॉन टेक्निकल के लिए भी कुछ वैकेंसी आ जाए और टेक्निकल वाला जितना पोस्ट है उस पर ITI लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि जो है ना ITI वाले के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। क्योंकि जब रेलवे बोला था कि 2019 में कि हम अगला जो वैकेंसी आएगा ITI वाले ही ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करेगा, तो अपने बात से फिर क्यों मुकरा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने पैसा लगा करके ITI किया, तो उसका जो है ना आपको जो है ना जो बात बोला था, जब नोटिस भी दिया था तो नोटिस पे रहना चाहिए। यानी ये जो है ना वाकई में ग्रुप डी में ITI होना चाहिए। जितना भी टेक्निकल, मैं ये नहीं बोल रहा, जितना भी टेक्निकल पोस्ट है उस सभी टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू अवश्य होना चाहिए। और जितना नॉन टेक्निकल पोस्ट का भी वैकेंसी आना चाहिए, जो आपको जो है ना 10वीं वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये जो है ना मामला कब तक जो है ना मामला 28 मार्च 2025 को आपके सामने आ जाएगा कि वाकई में ये वैकेंसी जो है ना अभी तो पूरा फाइनल नहीं हुआ है कि ITI ही अभी लग रहा है, जैसा कि उम्मीद है कि आपको ग्रुप डी में क्या होगा कि ITI लागू हो जाएगा। ठीक है, ITI लागू हो जाएगा। अगर ITI लागू हो जाता है तो देखिए क्या होता है कि वैकेंसी जो दिया था फॉर्म फिलअप हुआ था फिर से फॉर्म फिलअप होगा, या उसी में जो है ना जो जिसका जो है ना डॉक्यूमेंट फिर से कहेगा ITI जिनका है तो कहेगा कि ITI वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, जिसका ITI नहीं होगा उसको रिफंड पैसा किया जाएगा, उसका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ये होगा। तो पहले तो कोर्ट की मामला है, कोर्ट की मामला 28 मार्च को आना है। तो देखिए चलिए यही रिलेटेड था कोर्ट की मामला जो ऑर्डर आया था। मैं आपको जो है ना ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी बात था मैं आप लोगों को पहुंचा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।